अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल प्राइज बॉन्ड 10 यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नो बाई नो सेल, ओनली गेसेस फॉर थाईलैंड लकी ड्रा एंड पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड लकी नंबर्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, और जो दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जो दोस्त नहीं देख रहे, उन सब के लिए दुआ गो हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मेरे लिए दुआ गो रहेंगे। जी तो दोस्तों, क्या हाल है? आज मैं आपकी खिदमत में फाइनल मैचिंग पोजीशन के साथ हाज़िर हो चुका हूं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुराद साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं, और इसके बाद जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी उस्ताद हैं इस काम के, जो कि लगन के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों के लिए काम करते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूं और उन सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आज मैं ये अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो बराए मेहरबानी ये सबसे पहले मेरी इन बातों पे थोड़ा सा ज़रा ध्यान कर लीजिएगा, शायद आपके लिए ये काम आ जाएं। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि हर दोस्त अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीक़ाकार से बड़ी मेहनत करता है, और हम भी इसी तरह, ज़ाहिर बात है कि हम भी मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। और जिस तरह से मैंने ये आपको हैट्रिक की, फोरहैंड की, ये जो रूटीन है कैलकुलेटर की, वो दिखाई हैं, शायद इससे पहले आपने कभी इस तरह की रूटीन्स ना देखी हो। इतनी तादाद में दोस्त पेश तो करते हैं, किसी दोस्त ने एक रूटीन पेश कर दी, किसी ने दो कर दी, ठीक है। तो ये हैट्रिक की जो रूटीन्स होती हैं, ये बड़ी मुश्किल से दो दोस्तों को मिलती हैं, तो वो आपकी खिदमत पे पेश कर देते हैं। लेकिन जितनी तादाद में मैं रूटीन्स आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये रूटीन जो है, ये दिखाने का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है ना, वो किसी ना किसी नतीजे पर पहुँचना होता है कि हम ये इतने मेहनत करके रूटीनें बनाते हैं, ढूँढते हैं, ढूँढने के बाद फिर लिखते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होकर फिर आपको ये शो करवाते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं हूँ, कोई भी हो, जो भी भाई काम करता है, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बंदे को फॉलो करता है, चाहे वो कोई अनजान हो, कोई अजनबी हो, या कोई आम सा बंदा हो। रूटीन की अहमियत को देखने के बाद ही कोई भी उस्ताद जो है वो रूटीन को फाइनल करता है कि यार ये रूटीन जो है दिखाने के काबिल है या नहीं है। ठीक है जी। तो इसी तरह से मैं भी अपने कुछ अहबाब को, उस्तादों को मैं फ़ॉलो करता हूँ, जिनमें से सबसे पहले जो है उस्ताद मुराद साहब हैं। कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं हर अपनी रूटीन छोड़ देता हूँ, हर अपना काम छोड़ देता हूँ, सबसे पहले उस्ताद मुराद साहब का गुटका मैं जो है ना, उसको मैं देखता हूँ, उसको मैच करता हूँ, चाहे मैं ड्रा की पोजीशन में रहूँ या ना रहूँ। लेकिन एक एतमाद होता है किसी बंदे के ऊपर, एक जो समझ लें कि एक बंदे की अहमियत होती है उसके काम से, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखता हूँ। नंबर 2, हमारे एक मोहतरम हैं कासम भाई साहब, ये टाइगर प्राइज बॉन्ड वाले। उसके बाद उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुराद साहब के बाद मैं कासम भाई को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो है काम करने की सलाहियत आम बंदों से कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से उनकी अहमियत जो है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अगरचे कुछ दोस्त जो हैं वो मेरी रूटीन्स को पसंद नहीं करते, मेरे काम को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मेरे इस वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तमाम उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक बात होती है किसी की पसंद या नापसंद की बात,
एक होती है किसी की तनकीद, एक होती है किसी की जा बजा तनकीद। ठीक है जी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बहुत ही ठंडे मिजाज का आदमी हूं। तो मैं जो लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर तनकीद करती है तो तनकीद का मकसद जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि किसी को परेशान किया जाए, ये तो महसूस करने वाली बात होती है। क्योंकि बात यह है कि जो बंदा तनकीद करता है ना, वो अगले आदमी के अंदर जो निखार पैदा करने की सलाहियतें होती हैं उनको उजागर करता है। तो वो तनकीद इसलिए करता है कि वो आदमी जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके के साथ काम कर सके, अपना काम दिखा सके। ठीक है जी। तो इसलिए मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो लोग तनकीद को पसंद नहीं करते, उन अपना दोस्तों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह ने एक बात कही है, बुरा बंदा लबन निकलिया बुरा न लभ्या कोई, अपने अंदर झाती मारी मेथो बुरा ना कोई। जी दोस्तों, बात यह है कि मैं किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझता, बल्कि तमाम दोस्त जो हैं मैं उनको अपने से कहीं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो अगर ये मेरी बात आपको पसंद आई होगी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआगो रहेंगे। जी दोस्तों, चलते हैं जी अपने मकसद की तरफ। जी दोस्तों, ये मैंने आपको हैट्रिक की रूटीन दिखाई, 3 हैट्रिक के ऊपर और 4 हैंड के ऊपर। उनमें से ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्रंट टंडोला थाई लॉटरी 1/8/2023 के लिए। तो दोस्तों उसके लिए ये जो है ना, ये तमाम की तमाम हैट्रिक में जो रिज़ल्ट्स मौजूद थे वो पड़े थे। तो मैंने आपको सारे रिज़ल्ट जो है ना वो मैंने दिखा दिए। उसके बाद दिखाने के बाद मैंने अल्फ़ाबेटिकली इनको एक तरतीब के साथ यहाँ पर ना वो लिख कर आपके सामने पेश कर दिया। तो ये बनते हैं जी 82। 82 आप परेशान हो रहे होंगे कि 82 यार ये तो बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ ये 82 फ्रंट टंडोले नहीं हैं, बल्कि इनके साथ मैचिंग रूटीन्स जो मैंने फ्रंट ये जो फर्स्ट बैक टंडोला थाई लॉटरी हैट्रिक रूटीन्स हैं, वो भी मैं आपके सामने जो है ना वो मैं रख रहा हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हैं जी फर्स्ट बैक टंडोले की ये जो रूटीन है जो मैंने आप दोस्तों के सामने पेश की थी। ये है जी फर्स्ट बैक टंडोला 1/8/2023। ये 1/8 को हो जाए या 31/7 को हो जाए, तो दोनों सूरतों में यही हैं जी। ठीक है जी। तो ये जी इनको मैं अपने ये पूरी रेंज के अंदर आपके सामने मैं लाता हूँ जी। तो दोस्तों ये हैं जी टोटल 113 टोटल। ठीक है जी। ये जो 113 पैकेटें हैं ये आपके सामने पड़ी हैं। अब यहाँ पर आप फिर परेशान हो गए, यार ये 113 हैं, अभी कम हो जाएंगी। ठीक है जी। अभी आप देखते जाएं कि ये कैसे कम होती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो है ना ये आसानी पैदा हो सके, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है उनके मुतल्लक आपके दिल के अंदर जो शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं वो जो है ना वो ज़रा क्लियर हो जाएं कि यार ये इतनी इतनी रूटीनें दिखाता है, तो इसका मकसद क्या है, ये कैसे हम इसको कम करेंगे। जी दोस्तों ये देखिए जी, ये है जी बैक टंडोला, ये है जी फ्रंट। ये दोनों आपके सामने मैंने रख दिए। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पर ये हमने एक पेपर ले लिया। ये देखें जी, ये है जी ये फर्स्ट बैक, ये है जी फर्स्ट फ्रंट। ये हम इसके साथ मैच करेंगे। ये कैसे वजूद में आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जी 003 पहला, ये है जी 003।
ये है जी हमारा मिडल आंकड़ा 03 का, ये है जी ओपन, ये है क्लोज और ये है सेंटर। इस तरह से ये जो दो फिगर हैं ये बन गए जी मिडल आंकड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये मिडल आंकड़ा से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट फ्रंट आंकड़ा से स्टार्ट होगा, ये बैक मिडल आंकड़ा से स्टार्ट होगा, ये है जी मिडल आंकड़ा। अब यहाँ पर पड़ा है जी 03। अब हमने देखने हैं कि 03 का मिडल आंकड़ा यहाँ पर कहाँ है। ये देखो 00 है, ये 01, ठीक है, ये 02, ये पड़ा हुआ है जी 03। इसलिए ये जो 03 है ना ये मिडल आंकड़ा है, यहाँ पर भी ये 03 मिडल आंकड़ा है। जहाँ पर ये मिडल आंकड़े मैच होंगे उसका फिगर हम आगे उठाएंगे। ये 032 में जो है ना यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो दोस्तों इस तरह से ये बन जाएगा जी 0032। अब ये 0032 है और जहाँ भी हम कहीं देखेंगे ना वहाँ पर हमें ये 032 का आंकड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से ये एक पीसी बन गई, ठीक है जी। अब इस पीसी को समझने के लिए जो है ना ये जो है इसको समझने के लिए एक और तरह की मैं आपको बात बता देता हूँ। ये है जी 003, ये पड़ी है जी 032, ये मिडल आंकड़ा, ये मिडल आंकड़ा, ये मैच हो गया, 0 को इकट्ठा किया, 03 इधर आ गया, तो ये जो यहाँ पर आगे पड़ा हुआ है जी 2, ये 032, ये 003। इसलिए ये जो एक पीसी है ना इस तरह वजूद में आती है। यानी कि इसके हम कर लेते हैं 3 हिस्से, ये फ्रंट आंकड़ा, ये मिडल आंकड़ा और ये है जी बैक आंकड़ा, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना ये 3 हिस्सों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो ये हमारी पीसी मर्ज वजूद में आती है। इस तरह एक और मैं आपको एग्जांपल में दे देता हूँ। यहाँ पर लगी हुई है जी 11/6। अब हमने 11/6 के साथ 16 की मिडल देखनी है। ये 16 की मिडल ये पड़ी हुई है जी 12, 13, 14, 15, 16, ये पड़ी हुई है जी, ठीक है जी। ये है जी 16/5, ये है जी बैक, ये पड़ी है जी यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये है जी 11/6, ठीक है जी 11/6। हम देखते हैं ये वाला मिडल आंकड़ा और ये वाला मिडल आंकड़ा जो है ना ये सेम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे जी 11/65। ये मिडल आंकड़ा और ये मिडल आंकड़ा जो है ना ये सेम आ गया, तो ये दोस्तों ये पीसी जो है ना ये मुकम्मल हो गई, ठीक है जी। ये तो था इसका तरीकाकार मैचिंग करने का। जब हम ये फ्रंट और बैक को हम मैच करेंगे तो हमारे सामने जो है ना तमाम की तमाम पीसीस जो है ना वो मर्ज वजूद में आ जाएंगी, ठीक है जी। मैं चलता हूँ जी आगे, आपको पीसी दिखाता हूँ। ये पड़ी है जी हमारी फर्स्ट फ्रंट टंडोला और बैक मैचिंग टंडोला से फर्स्ट पंगुड़ा पीसी, ठीक है जी। ये हमारे तमाम पीसियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है जी हमारे पास टोटल। जब हम मैच करते हैं ना दोस्तों, तो ये तमाम की तमाम पीसियाँ जो है ना ये तमाम ओपन के साथ जो है ना ये मर्ज वजूद में आ जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थी जी 113 बैक टंडोले थे, यहाँ पर जो थे 82 फर्स्ट टंडोले मौजूद थे, ठीक है। तो ये शार्ट करके मैचिंग करने के बाद ये जो है ना ये दोस्तों ये आगे जी 77, ठीक है जी। ये 77 पीसियाँ आ गई हैं। अब आप परेशान हो गए कि यार अब अभी ये 77 पीसियाँ बहुत ज़्यादा है, हम नहीं प्ले कर सकते। तो बात भी दुरुस्त है। तो अब मैं चलता हूँ जी अपनी अगली ये जो है प्रोसेसिंग की तरफ। तो सबसे पहले इसको शार्ट किस तरह से करना है भाई, ये शार्ट करना मेरे इख्तियार में भी नहीं है और आपके इख्तियार में भी नहीं है। मेरे पास भी एक गैस होता है, एक अंदाज़ा होता है। मुख्तलिफ रूटीनों के साथ, मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ हम जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं ना
तो वहाँ पर जाकर हम कमी बेशी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है ना, तमाम दोस्तों के पास माशाल्लाह सारे समझदार दोस्त हैं। तमाम दोस्त जो हैं उनके पास, किसी के पास कोई मजबूत क्लोज़ होता है, किसी के पास ओपन होता है, किसी के पास सेंटर होता है। और जितने भी दोस्त हैं किसी न किसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, किसी न किसी दोस्त को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, मशवरा करते हैं, ठीक है जी। उन तमाम प्रोसीजर्स के बाद जो है ना, वो आप अपने अंदाज़ में इनको अपनी पसंद की नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रूटीन्स जो आपके सामने शो होती हैं, उनकी पसंद के साथ आप इसको फ़ाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मैंने आपको सबसे पहले कुछ बातें कर दी थी कि हम भी किसी न किसी को जो है फ़ॉलो करते हैं। तो लिहाज़ा ये जो तमाम जो रूटीनें हैं ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमारे पास अपना वर्क भी मौजूद होता है, हमारे पास अपना ताल्लुक भी मौजूद होता है, ठीक है? तो मैं अपनी जो है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अर्सा से एक फ़िगर जो है ना, वो ओपन में मैं कमज़ोर करता हूँ और वो आता नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद तो है इस दफ़ा भी वो नहीं आएगा। अगर आ गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? ये मेरा गैस है, मेरा अंदाज़ा है। अभी तक तो मेरा ख़्याल है 1.5 साल से अभी तक ये फ़िगर मेरे पास फ्रंट में नहीं आया, और उस फ्रंट के अंदर सिर्फ़ एक फ़िगर है और वो है जी 5 का, ठीक है जी? 5 का फ़िगर में मेरे पास ओपन में नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। मेरे पास तमाम रूटीनों को देखने के बाद जो चीज़ शो हो चुकी है, उसके अंदर मेरे पास ये जो पीसी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पीसियाँ मेरे लिए, ये जो है ना, ये फर्स्ट के लिए ये फाइनल में मौजूद हैं, और उसको थोड़ा-सा सेकंड भी आप खेल सकते हैं। और ये जो है ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 पीसियाँ जो है ना, ये मेरे लिए प्योर सेकंड के लिए मौजूद हैं। ठीक है जी? प्योर सेकंड के लिए, लेकिन आप इसको फर्स्ट में भी थोड़ा-सा प्ले कर सकते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई बुराई ना हो जाए। ठीक है जी? ये तो थी जी मेरी आपके लिए ये फाइनल डिसीजन। और उसके बाद मेरी ये जो डिसीजन, ये हतमी नहीं है, ये गेस है, अंदाज़ा है। ठीक है? मेरी बात हरफ़ आखिर नहीं है। आप लोग उसके इन चीज़ों के ऊपर गौर करने के बाद फाइनल आपने ही करना है कि हमने क्या करना है। अब ये तो पीसी। अब मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ जी फर्स्ट पैकेट की तरफ, ठीक है? वो फर्स्ट पैकेट जो मेरे पास फाइनल हैं, यहाँ पर ये देखें आपके पास थी 82। अब यहाँ पर मैंने जब उसके साथ मैच किया, ये दोस्तों आप अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी? उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि मैचिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, उसके बाद ये 82 पैकेट्स मौजूद थे, ठीक है? उसके बाद जो है ना, इसको मैंने ये फर्स्ट टंडोला और मैचिंग टंडोला, ठीक है जी? ये करने के बाद जो है ना, ये मैचिंग करने के बाद ये 82 के बाद जो है ना, ये सिर्फ़ 60 पैकेट जो है ना, ये बची हैं। उसके बाद ये 60 पैकेट जो है ना, ये भी आप नहीं खेल सकते। अपनी पसंद के जो ओपन, सेंटर, क्लोज़ लगाने के बाद आप इसको फाइनल कर सकते हैं जी, ठीक है? तो मैंने वहाँ पर वो बताया था, यहाँ पर ये पैकेट्स मौजूद हैं जी, 11/6, 13/0, 15/2, 15/4, 18/5, 63/1, 63/5 और 68/9, ठीक है जी? ये तो थी जी ये फर्स्ट के लिए, थोड़ा-सा सेकंड में भी प्ले कर सकते हैं। ये थी जी प्योरली सेकंड के लिए, 041, 31/3, 37/5, 94/1 और 94/2, ठीक है जी? ये 94/2 इसमें नहीं है, ठीक है? वो मैंने आपको पहले वो दिखाया था कि ये 2 रूटीनों में जो है ना, ये मैच होती है जी। ये देखें जी, ये है जी 94/2, ये यहाँ पर मैंने वीआईपी लिखा है 94/2 की।
ये फर्स्ट सेकंड पैकेट है जी। ये यहाँ हमारे पास हैट्रिक की रूटीन्स में 2 रूटीनों के अंदर जो है ना ये मैचिंग करके ये सामने आई है, ठीक है जी। तो इसलिए ये मैंने 94 अलग से लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर मैचिंग में ये मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये जो है ना ये चीज़ें आप ये ज़रा इनके ऊपर गौर कर लीजिएगा। अब आ गया जी दोस्तों, ये तो थे जी फर्स्ट मैचिंग बैक टंडोले, ये थे जी 113। जब मैचिंग करने के बाद हम आते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर बैक टंडोले 113 थे। उन 113 बैक टंडोलों के बाद जो है ना ये बचते हैं जी सिर्फ 52 यानी कि 52 ये जो बैक टंडोले हैं ना ये पड़ते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाज़ लोग बैक टंडोलों के अंदर भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जितना फर्स्ट टंडोले का मिलता है उतना ही बैक टंडोले का मिलता है जी, ठीक है। इसी तरह से ये जो मैंने ये जमा तफरीक करने के बाद ये गैस किया है ना, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये 7 पैकेट्स हैं, ठीक है। ये 13 4 41 0 75 9, ये जो 3 पैकेट्स हैं ना इनमें साथ में ये जो ये जी वीआईपी हैं, मैं लिख देता हूँ आपको जी वीआईपी, ठीक है जी। ये फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक है जी। तो ये तो दीजिए हमारी आज की फाइनल गेम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की आपको ये मैचिंग है जो आपको इससे पहले शायद किसी ने ना दिखाई हो, बल्कि यकीनन नहीं दिखाई होगी, ठीक है। ये पहली मर्तबा आपका भाई जो है ये आपकी खिदमत में ये चीज़ें पेश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे इजाज़त देंगे दुआओं के साथ। तो इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी जो नया वर्क है थाईलैंड का और पेशावर के बांड का, मेरा ख्याल है पेशावर का ही है शायद बांड, तो इंशाल्लाह उसके लिए अगले ये जो ड्रा गुजरेगा उसके बाद हाज़िर हूँगा, क्योंकि इस वक्त तक के लिए ये मैंने वक्त से पहले, क्योंकि 2 दिन मौजूद हैं अभी, तो इसीलिए जो है ना बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती, तो लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में ये अपना फ़ाइनल डिसीजन रख दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।